गोरू कॉपी ले तुम आज? भूल गया मैं तो पूछने तेरे को। मिली नहीं क्या कॉपी? चलो मैं आज आज ढूंढवा दूंगा तेरे को पक्का है। चैप्टर चालू करना है ना आज? कौन कौन सा हो गया? जनरेटर हो गया, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर होगी, और क्या हो गया? 3 फेज मोटर होगी, सिंगल फेज मोटर भी होगी ना। ये पार्ट खत्म हो रहा है। चलो पढ़ोगे रोटरी कन्वर्टर। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं। रोटरी कन्वर्टर चले, खाली कन्वर्टर है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बदलने वाला साधन, साधन क्या कहलाता है? कन्वर्टर कहलाता है। एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता है? कन्वर्टर कहलाता है। एसी को डीसी में बदलने वाला साधन क्या कहलाएगा? कन्वर्टर कहलाएगा। चले, उनका सर आपको डीसी की जरूरत कहां पड़ी, आवश्यकता क्यों हुई? डीसी बनाने की जरूरत कहां पड़ी? डीसी कहां जरूरत पड़ती है? जैसे बैटरी चार्ज करोगे ना आप, किसकी जरूरत पड़ती है? बैटरी चार्जिंग में। और कहां जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब समझते हो? आधी जगह भी चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोलते पता क्या? एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाना, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इनके लिए क्या चाहिए? डीसी चाहिए। ऐसे तो अपने पास थी, इसको डीसी में बदलने की जरूरत पड़ी अपने को। क्यों पड़ी? क्योंकि विशेष कार्य के लिए डीसी चाहिए थी। कुछ कन्वर्टर पढ़ोगे जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है एमजी सेट का। किसका नाम आता है? एमजी सेट, नाम सुना है क्या? एमजी सेट का देखा भी होगा, प्रैक्टिकल भी किया आप लोगों ने। ये मोटर जनित्र का संयुक्त रूप होता है। कैसा रूप होता है? संयुक्त रूप होता है। मोटर जनरेटर का संयुक्त रूप। इसमें होता है क्या? एक यहां पे मोटर लगी हुई थी, एसी की मोटर होती। कैसी मोटर होती? एसी की। यहां लगा होता है डीसी जनित्र। क्या लगा होता है? जनित्र। नीचे सीधी लाइन है, इसका मतलब डीसी जनित्र। चले, अब आपको पता है आप इसको क्या देते हो? सप्लाई देते कि नहीं देते? भाई सप्लाई दोगे ना, आर वाई बी सप्लाई देंगे, ये घूमेगी, इसकी घूमेगी तो इसकी 60 भी तो घूमेगी। मोटर में 60 लोड कहां लेते हैं? 60 पे तो लेते हैं। इसकी 60 घूमेगी, इसकी 60 को किससे जोड़ दिया जाता है? डीसी जनरेटर की 60 से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ये होता है कपलर। कपलर वे साधन जिससे डीसी जनरेटर की शाफ्ट और मोटर की शाफ्ट को जोड़ा जाता है, क्या साधन क्या कहलाता है? कपलर कहलाता है। चले आगे, अगली खास बात। इस विधि में मोटर की शाफ्ट पर एक डीसी जनित्र की शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है। चले आगे, सीधा कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जब मोटर को सप्लाई प्रदान की जाती है, जब मोटर को सप्लाई प्रदान की जाती है तो मोटर की शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमता है। क्या करेगा भाई? मोटर को सप्लाई दोगे तो घूमेगा नहीं क्या? मोटर कहता है किसका? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वही तो चीज है। वो यांत्रिक ऊर्जा किस पे आएगी? 60 पे तो आती है। तो क्या करो, जब मोटर को सप्लाई दोगे तब क्या होती है? मोटर की जो यांत्रिक ऊर्जा वो कहां पे आ जाएगी? 60 पर। चले, मोटर की यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को दी जाती है
भाई इसकी यांत्रिक ऊर्जा आपने किसको दे दी, जनरेटर को दे दी, जनरेटर को दी जाती है। तो जनरेटर, जनरेटर किसको बोलते हैं, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं होगी क्या, यहाँ पे आपके पास क्या थी, एसी, एसी थी, एसी किसको दी, मोटर को, मोटर को दी, मोटर ने अपने शाफ्ट घुमाई, इस शाफ्ट से क्या जोड़ता है, डीसी जनरेटर की शाफ्ट, जब डीसी जनरेटर की क्या जोड़ती है, शाफ्ट जोड़ती है, तो इस शाफ्ट से क्या मिलता है, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। और जनरेटर किसको बोलता है, आपको पता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है, जनरेटर। तो ये मोटर की जो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। और यहां से आप बाहर क्या ले लेते हो, टर्मिनल से डीसी ले लेते हो, क्या ले लेते हैं, डीसी ले लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, समझ से परेशानी हो जाएगा ना। अब इसके पढ़ने लाभ, आपको इतना उदाहरण फिर बताता हूं। अब रेगुलेटर तो लगा नहीं है, इसका रेगुलेटर लगाओ। चलो आपको पढ़ने एमजी सेट के लाभ, एमजी सेट के, एमजी सेट के लाभ। चलो एमजी सेट के लाभ, एमजी सेट के पहले लाभ क्या है आपको बता सकते हैं? पहला लाभ तो क्या होता, इस विधि से, इस विधि से आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अनुसार वोल्टेज तथा धारा प्राप्त की जा सकती है, धारा प्राप्त की जा सकती है। ज्यादा डीप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जनरेटर का डायग्राम आपको आता ही, करवा चुका हूं, 16-17 तरीके जनरेटर पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो। चलिए इस विधि क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार धारा तथा वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। किस कारण से, संट जनित्र, जनित्र की संट फील्ड, संट फील्ड पर रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है, लगा होता है, होता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, द्वारा वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। भाई आपसे तो पूछेगा पहला लाभ क्या है, इससे क्या आप कर सकते हो, आवश्यकता अनुसार वोल्टेज होता है, धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जनरेटर की जो शंट फील्ड है, जनरेटर की कौन सी फील्ड है, शंट फील्ड। अब दो फील्ड लगी होती है ना, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, तो शंट फील्ड पे क्या लगा देते हैं, एक रेगुलेटर लगा दिया, टैपिंग निकाल दी जाती है, उससे क्या कर सकते हो आप, कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे नीचे प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। उसके बाद हम सेट के हानि बता सकते हैं क्या, हानि क्या है, दो मशीनें लगी इसलिए महंगी है, दो मशीनें लगी होने के कारण, होने के कारण महंगी है। ये विधि कैसी है, महंगी विधि है। भाई जनरेटर आपको क्या लेना पड़े, डीसी बनाने के लिए मोटर और जनरेटर दोनों चाहिए। चलिए आगे, उसके बाद इस विधि से, इस विधि से केवल, केवल एसी को, एसी को डीसी में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, जा सकता है। डीसी को एसी में नहीं बदल सकते, डीसी को एसी में नहीं बदल सकते। ये भी एक हानि थी ना, जब क्या कर सकते हो आप, एसी को डीसी में बदल सकते हैं। चलिए आगे, अगली खासा शर्त ध्यान रखना, शर्त क्या होनी चाहिए, जनरेटर का शोर, जनरेटर का शोर 90 डेसिमल डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनरेटर का जो शोर है ना वो 90 डीबी से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली खास बात यह, मोटर तथा जनरेटर, जनरेटर के आरपीएम, आरपीएम समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, होने चाहिए। और ये सवाल पूछा गया, एमजी सेट की मुख्य शर्त क्या है, मोटर और जनरेटर के आरपीएम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितनी स्पीड से वो घूम रहा है उतनी स्पीड से क्या घूमना चाहिए, जनरेटर। अगर दोनों का आरपीएम समान नहीं होंगे तो एसी को डीसी में नहीं बदल सकते आप।
चलने के आगे, ये तो सरल ही था, कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी है, कुछ ही नहीं करना होता। एक मोटर लेनी है, इसको सप्लाई देनी है, इसके शाफ्ट को किससे जोड़ देना है, जनरेटर की शाफ्ट से। ये क्या करेगा, मोटर क्या करती है, विद्युत को किसमें बदल देती है, यांत्रिक में। और ये क्या करता है, यांत्रिक को किसमें बदल देगा, विद्युत में, डीसी विद्युत में, क्योंकि जनरेटर है ना डीसी का, वो कैसे है, मोटर है एसी की। और इससे क्या ले लेते हैं आप, आउटपुट ले लेते हैं। हो जाएगा क्या, इतना उतारो फिर चलते चले। एमजी सेट में एक कमी थी, क्या थी, केवल वो एसी को डीसी में बदल सकता था, है ना, डीसी को एसी में नहीं बदल सकता। तो अगला जो कन्वर्टर पड़ेगा जिसका नाम है रोटरी कन्वर्टर। क्या नाम है, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर, क्या नाम है, रोटरी कन्वर्टर। ये एसी को डीसी, एसी को डीसी, डीसी तथा डीसी को एसी, डीसी को एसी में, एसी में बदल सकता है, बदल सकता है। ये सवाल इंपोर्टेंट है। वे कन्वर्टर जो एसी को डीसी, डीसी को उन्हें एसी में बदल देगा, क्या, कौन सा कन्वर्टर कहलाता है, रोटरी कन्वर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटरी कन्वर्टर कहलाता है। अगली खास बात, रोटरी का अर्थ पूछा गया, एक बार ध्यान रखना। रोटरी का अर्थ होता है घूमने वाला, घूमने वाला। मैं नाम में छुपा ना, रोटरी मतलब घूमेगा, कोई क्या करेगा, कोई चीज घूमेगी। चले आगे, रोटरी कन्वर्टर। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से, पहला होता है सिंगल फेज। कैसा होता है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर, फेज रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर। दूसरा होता है थ्री फेज, दूसरा कौन होता है, थ्री फेज कन्वर्टर, थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर, कन्वर्टर। चले, एक तो सिंगल फेज का और एक थ्री फेज का। मोस्ट सवाल इससे यही पूछा जाएगा, आपसे ध्यान रखना, याद रखना। वे साधन जो क्या करता है, एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, क्या कहलाता है, रोटरी कन्वर्टर कहलाता है। बाकी जो है ना, जितने भी अपन पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, या तो खाली एसी को डीसी में बदल देगा या डीसी को एसी में बदल देगा। ये एकमात्र जो क्या करता है, एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलता है। चले, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज की बात करते हैं, पहले बात करते हैं सिंगल फेज की, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। इसकी संरचना, इसकी संरचना डीसी, डीसी शंट, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड, डीसी कंपाउंड, कंपाउंड मशीन के समान होती है या जनरेटर के समान होती है, जनरेटर के समान होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, डीसी मशीन दिखती कैसी, जनरेटर दिखता कैसा है। भाई शंट का बनाना आता है क्या डायग्राम, मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे, डायग्राम तो ऐसा होता है। याद आ रहा है कुछ, इस हैंडल को घुमाते थे, याद है क्या कुछ, विद्युत चुम्बक प्रयोग करके किया था। दोबारा से जनरेटर का चैप्टर पढ़ के आना, अगर समझना है तो। यहाँ सीधा बताता हूँ, ऐसे बनाते देखे, ये बीच में लगा, क्या है लगा, रोटरी कन्वर्टर। क्या लगा हुआ है, रोटरी कन्वर्टर। हालांकि होता क्या, ये या तो डीसी शंट होगा या डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है। आप सबको पता है क्या, जनरेटर के आर्मेचर में, आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला करंट, उत्पन्न होने वाला करंट कैसा होता है, प्रत्यावर्ती होता है। कैसा होता है, प्रत्यावर्ती होता है। यानी कि उसके आर्मेचर पे क्या उत्पन्न होती है, हमेशा एसी ही उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, इसके आर्मेचर में हमेशा कौन सी उत्पन्न होगी, एसी ही उत्पन्न होती है। चले आगे, आर्मेचर में हमेशा कौन सी उत्पन्न होगी, एसी। डीसी में तो क्या करते हैं अपन, कम्यूटेटर लगाते हैं, तो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। लेकिन उत्पन्न तो क्या हुई, एसी हुई थी, अल्टरनेटिव स्वभाव का करंट उत्पन्न होता है। चले, तो मैंने क्या किया सर, इस आर्मेचर वाइंडिंग, इस आर्मेचर यहीं से सीधे आर्मेचर से उठा लिया मैंने, कल क्या किया,
आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग पर स्लिप रिंग लगाकर, स्लिप रिंग लगाकर एसी को सीधा बाहर ले लिया जाता है, एसी को सीधा बाहर ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये दो लगा दी स्लिप रिंग, और यहाँ पे आपने क्या ले ली, बाहर, इसमें एसी बनी, यहीं से इसको क्या ले ली, बाहर ले ली, यहीं से इसको क्या ले लिया, उठा लिया बाहर। अब क्या होगा सर, आर्मेचर के दूसरे सिरे पर, आर्मेचर के दूसरे सिरे पर क्या लगा दिया जाता है, कम्यूटेटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी को डीसी में बदल देगा, एसी को किस में बदल देगा, डीसी में। तो ये लाइन में लिखते हैं, आर्मेचर की, आर्मेचर की दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक कम्यूटेटर लगा दिया जाता है, कम्यूटेटर लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। वह एसी को डीसी में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। और कैसे बदल देता है, मैंने कम्यूटेटर का पूरी क्लास ले रखी है। चले अब देखो, जनरेटर चालू हो रहा है, जनरेटर आपने क्या किया है, चालू किया है, उसके आर्मेचर में ना क्या उत्पन्न हो रही है, एसी उत्पन्न हो रही है। उसको कम्यूटेटर पे ना देके कहां से, उसको वहीं से उठा लिया तो एसी मिल गई, ये ना लो तो दूसरी तरफ से ले लो तो डीसी मिल जाएगी, नहीं मिल गई क्या। तो एक ही चीज से देखो, एसी भी मिल रही है, एक चीज से डीसी भी मिल रही है, लेकिन एक बार में एक ही चीज मिलेगी, या तो आप क्या ले लो, या आप क्या ले लो, डीसी। समझ आ गई क्या मेरी, एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदल नहीं रहा क्या, दोनों काम हो रहे हैं अपने। तो सिंगल फेज के जो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है, इसके संरचना कैसी होती है, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड हो, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर के समान होती है। इसके आर्मेचर, जनरेटर के जो आर्मेचर जो करंट उत्पन्न होती है किस स्वभाव की होती है, अल्टरनेटिव स्वभाव की। कैसी होती है, अल्टरनेटिव, यानी कि प्रत्यावर्ती स्वभाव होती है। सीधा वहीं पे स्लिप रिंग लगा के आप क्या ले लेते हो, बाहर ले लेते हैं, सीधा क्या करते हैं बाहर। तो एसी सीधे बाहर ले ली, अगर आपको डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर की तरफ से ले लेंगे, तो डीसी भी मिल गई। चले आगे, अगली खास बात ध्यान रखना, इस कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या बताओ कितनी होगी, स्लिप रिंग की संख्या कितनी स्लिप रिंग यूज होगी, कैसा है, सिंगल फेज है, कितनी स्लिप रिंग चाहिए होगी, दो। अरे कितनी चाहिए होगी सिंगल फेज के लिए, दो। तार दो नहीं होंगे क्या, संख्या दो होती है, कितनी होती है, दो होती है। तो अगला तो आपको खुद को पता है, थ्री फेज में कितनी होगी, तीन होगी। थ्री फेज में क्या करेंगे, ये जो रोटरी कन्वर्टर है, इसके जो आर्मेचर है, इसको कौन सी वाइंडिंग करेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे। कौन सी वाइंडिंग करेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे। चलेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे तो तीन स्लिप रिंग लगाएंगे, इधर से एसी ले लेंगे, उधर से डीसी ले लेंगे, टैपिंग निकाली होती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, इतना उतारो फिर चलते चलेंगे। सिंगल फेज हो गया रोटरी कन्वर्टर। अगला कौन सा है, थ्री फेज है ना, थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर, थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। इसमें आर्मेचर पर थ्री फेज वाइंडिंग की जाती पहली बात है, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे, सीधी सी बात है। अगली खास बात, थ्री फेज वाइंडिंग आर्मेचर पर वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में वेव वाइंडिंग का प्रकार वेव होता है। कैसा होता है, वेव होता है। वाइंडिंग दो प्रकार की है, लैप और वेव। जब आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए ना, तो आपको कौन सी वाइंडिंग करनी पड़ती है, लैप। तो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जनरेटर बनाएंगे, और इसकी संरचना किसकी तरह होती है, जनरेटर की तरह। तो वाइंडिंग कौन सी होगी, वेव वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी, वेव वाइंडिंग होगी। और मोटर में कौन सी वाइंडिंग करती है, छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, याद रखना। वाइंडिंग दो प्रकार है, वैसे तो आगे पढ़ूंगा। वेव एक होती है लैप, वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। अगर आपको क्या चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो कौन सी वाइंडिंग करते हैं, वेव वाइंडिंग। अगर आपको क्या चाहिए, लोड यानी कि करंट ज्यादा चाहिए, तो कौन सी वाइंडिंग करते हैं, लैप। तो जनरेटर भाई वोल्टेज उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है, जनरेटर। तो जनरेटर में कौन सी करते हैं, वेव।
लोड पे काम कौन करती है? मोटर। कौन करती है? मोटर। तो मोटर पे कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लैप। ये छोटा सा सवाल है, आएगा, ध्यान रखना। जनरेटर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है? वेव वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? वेव वाइंडिंग। मोटर में कौन सी करते हैं? लैप वाइंडिंग। चले, तो यहाँ पे भाई आपको वोल्टेज चाहिए ना, तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे? वेव वाइंडिंग। अगली खास बात, स्लिप रिंग कितने यूज होंगे? अब तो आपको पता चल ही गया। स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी? संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3। वापस डायग्राम बनाने की जरूरत थोड़ी है, इधर लोगे तो 3 स्लिप रिंग आए, उधर से कम्यूटेटर है ही लगा हुआ, चल जाएगा काम। इसमें इस विधि में आर्मेचर पर टेपिंग निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? टेपिंग निकाली जाती है। अब कितनी टेपिंग निकालोगे वो अपने पे। टेपिंग की संख्या निकालने का सूत्र है, ध्यान रखना। टेपिंग बराबर होता है P इंटू एफ बटा में 2। P का मतलब था पोलो की संख्या। क्या? पोलो की संख्या। फेज होता है फेजों की संख्या बटा में 2। अब फेज तो आपको पता है, या तो 3 होगा या 2 होगा। चेंज क्या होंगे? पोल। अब किसी का कितना ही होगा, किसी का कितना ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, एक 8 पोल डीसी जनरेटर में पोलो की संख्या बताओ कितनी होगी? पोलो की संख्या फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी ना। पोलो की 8 पोल डीसी जनरेटर में टेपिंग की संख्या कितनी होगी? जबकि जनरेटर 3 फेज है। कैसा है? 3 फेज है। चले, टैपिंग की संख्या निकालनी है। टीएन मतलब टैपिंग की संख्या। और पोल कितने? 8। फेज कितने हैं? 3 बट्टा में 2। 4 बार कट के कितना आंसर आ गया? 12। कितनी टैपिंग निकल जाएगी? 12। बस चेंज होती रहेगी, किसी पे कितनी निकले किसी में, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पीएफ बटा में 2। पी का मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं होगा, पीएफ का मतलब यहाँ पर पोलो की संख्या इनटू में फेजों की संख्या हो जाएगा ना। कितनी उच्च मान की वैल्यू एसी को डीसी में बदल देगा, डीसी को एसी में बदल देगा। चलेंगे आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले, एमजी सेट हो गया, रोटरी कन्वर्टर हो गया। अगला पढ़ोगे मेटल रेक्टिफायर। चले, पहले मैं आपको, चलो इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। मेटल रेक्टिफायर, इसका उपयोग निम्न मान की वोल्टेज तथा निम्न मान की धारा को एसी को डीसी में, निम्न मान की धारा को एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। चले आगे, निम्न मान की जहां क्या चाहिए? अब भाई आईएस तो कौन बदल देगा? रोटरी कन्वर्टर बदलेगा। कहीं आपको क्या चाहिए? कम मान की वोल्टेज चाहिए, कम मान की क्या चाहिए? धारा। तो कम मान की वोल्टेज, कम मान की धारा को क्या करने के लिए एसी को डीसी में बदलने किसका प्रयोग करता है? मेटल रेक्टिफायर का। किसका करता है? मेटल रेक्टिफायर। निम्न वोल्टेज पूछे तो याद रखना 18 वोल्टेज तक। अगर धारा पूछे तो 0.5 एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर तक। चले, खाली कॉलर ट्यून बनाने से एप्पल बन जाएगा क्या? ये कॉलर ट्यून, ये जो रिंगटोन रखने से एप्पल बन जाएगा क्या? वो पता है खुद के पास है ना। आप अभी है ना, जैसे अभी जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में आप है ना प्योर हीरे की अंगूठी पहनिए ना, कोई विश्वास नहीं करेगा क्या? प्योर पहन लेना, आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि यार मेरी ओरिजिनल है कि नहीं?
है कि नहीं? मानेंगे क्या? विश्वास करेंगे क्या? आप सक्सेस हो जाओ, आपके पास 2 रुपए पैसा आ गया, आपके पास पर्स भरा हुआ है, अगर आपने मेले से भी उठा के भी है ना 2 रुपए, वो हीरा नहीं आता समझना, वो भी पहन लेना, लोग बोलेंगे ये पहन सकता है भाई, इसके औकात है। नहीं क्या ये बात है? तो खाली रिंगटोन रखने से कुछ नहीं होगा। पता मेरे को, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जानता हूं ना, किसी की भी हो, एप्पल की है, जो भी है, किसी की भी हो, हीरे की गलती है क्या कोई? हीरे की कोई गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है, आपकी स्थिति की। स्थिति किस स्थिति में खड़े हो, मैन वो डिपेंड करता है। आ जाओ वापस। मेटल रेक्टिफायर, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? मेटल रेक्टिफायर कम मान की वोल्टेज, कम मान की धारा को क्या करने के लिए? एसी को डीसी में बदलने। कितने वोल्टेज तक यूज होता है इसका? 18 वोल्टेज तक। धारा पूछे तो 0.5। चले आगे। इसका सिद्धांत ध्यान रखना, सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत, यदि किसी शंकु के आकार वाले, शंकु के आकार वाले चालक को सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। मैंने कहा कहना चाहिए कोई भी चालक है जिसका आकार कैसा? शंकु के जैसा। किसकी तरह? शंकु की जैसा। कैसा है? जैसा ये शंकु ऐसे ही तो होता है, कोन की तरह ऐसा। तो इसको क्या जोड़ना है आपको? सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाए तो विद्युत तीव्रता का मान आधार की अपेक्षा, इसको इस सिरे को क्या बोलते हैं? ये तो हो गया आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार की अपेक्षा सिरे पर अधिक होगा। सीधी सी बात है, यहाँ का प्रतिरोध क्या है? कम है। चले यहाँ पे धारा चल जाएगी, यहाँ पे विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। एकदम विद्युत तीव्रता का मान क्या कहाँ होगा? यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ तो क्या जगह ज्यादा है ना, यहाँ पे विद्युत तीव्रता का मान कम होगा। इसी सिद्धांत पर कौन काम करता है? इसी सिद्धांत पर मेटल रेक्टिफायर काम करता है। मेटल रेक्टिफायर काम करता है। चले क्या आगे? अभी इसके अंदर जो आपको याद रखना है, अभी के लिए इतना, मेटल रेक्टिफायर का यूज कहाँ करते हैं? कम मान की वोल्टेज, कम मान की धारा को एसी को डीसी में बदल देंगे। कम मान की वोल्टेज से बोले तो 18 वोल्टेज तक, और करंट बोले तो 0.5 एम्पीयर तक यूज किया जाता है। चले क्या आगे? अगला है इन्वर्टर। छोटा सा ही देखो इन्वर्टर, इनके बारे में तो अपन को ना आगे पढ़ेंगे, आगे जाके। छोटा सा बता, इन्वर्टर क्या काम करता है? कौन सी ऊर्जा में बदलता है? ये तो बता। इन्वर्टर क्या करता है? तू ही बता दे। डीसी को एसी में बदलता है। चलिए ना आगे। डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इन्वर्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वर्टर कहलाता है। 2 प्रकार का होता है। एक होता है रोटरी इन्वर्टर। क्या होता है? रोटरी इन्वर्टर। और दूसरा जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। चलिए, रोटरी से नाम कुछ याद आ रहा है क्या? जब आप रोटरी कन्वर्टर से एसी प्राप्त करते हो तो वो क्या कहलाता है? रोटरी इन्वर्टर कहलाता है। भाई रोटरी कन्वर्टर पढ़ा था, एक तरफ से एसी ले रहे थे, एक तरफ से डीसी ले रहे थे, नहीं ले रहे थे क्या? जब आप क्या करते हो? रोटरी कन्वर्टर से एसी प्राप्त करते हो, एसी लेते हो, तब वो उस कंडीशन में क्या कहलाता है? रोटरी इन्वर्टर कहलाता है। जब रोटरी कन्वर्टर से एसी प्राप्त की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रोटरी इन्वर्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोटरी इन्वर्टर। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर देखते हैं। इसे स्थैतिक मशीन भी बोलते हैं, कहते हैं। पहली बात तो ये। चले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है,
सामान्यतः सामान्य ने घरों में एसी का यूज होता है, एसी का प्रयोग होता है। सामान्य क्षमता याद रखोगे, सामान्य क्षमता 2000 वाट होती है। कितनी होती है? 2000 वाट होती है। अब ये एसी को डीसी में कैसे बदलता है वो आगे की कहानी है। इसके लिए पूरा एक प्रॉपर फिल्टर परिपथ बनता है। जैसे यहाँ पे आप क्या बनते हो, आपकी बैटरी है, बैटरी नहीं लगी होती है इसी के अंदर, 12 वोल्ट की बैटरी लगती है इन्वर्टर के अंदर, उसको आप क्या देते हो, ये चार्ज होती, क्या होती है, चार्ज होती। ये डीसी किसको मिलती है, इन्वर्टर को। किसको मिलती है, इन्वर्टर को मिलती है। इसी इन्वर्टर में क्या लगे होते हैं, एम्पलीफायर लगे होते हैं। क्या लगे हुए, एम्पलीफायर लगे होते हैं। चलो आगे, ऑसिलेटर एम्पलीफायर लगे होते हैं, ऑसिलेटर लगे होते हैं। वो क्या करता है, इस इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल, डीसी को एसी में बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं। डीसी को किसमें बदल दिया इसने, अब यार 12 वोल्ट है, कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट को अगर एसी में बदला तो 12 ही बदल देगा ज्यादा से ज्यादा। मान लो 12 वोल्ट है, इसने 12 वोल्ट इन्वर्टर को दी, इन्वर्टर क्या करेगा, इसको बदलेगा तो 12 से कम ही होगा ना। तो वोल्टेज कितना मिला, 10 वोल्ट मान लेते हैं। कितना वोल्टेज मिला, अब इस 10 वोल्ट से अपने घर की चीजें चल जाएगी क्या, कुछ नहीं चलेगा। तो इस 10 वोल्ट को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, एम्पलीफायर करते हैं। कौन करते हैं, एम्पलीफायर करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं भाई, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 थी, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज तक कौन लेके आता है, एम्पलीफायर लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, एम्पलीफायर। इसके अंदर लगे होते हैं सारे सिस्टम, वही क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वही क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। चलो इस हिसाब से काम करता है। आगे जब पूरा पढ़ेंगे तो पूरा खोल के बताऊंगा। अपन सॉलिड डिवाइस पढ़ेंगे जिसके अंदर बताऊंगा कौन सी चीजें इसके अंदर। इन्वर्टर से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी एम्पलीफायर, 2 लीटर डायोड, इसलिए यहां पे इतना ही है। चलेंगे आगे, हो जाएगा इतना उतार, फिर चलते हैं। चले, 2 और एक कन्वर्टर अपने पास, एक तो है आर्क रेक्टिफायर, आर्क रेक्टिफायर। चलो आगे, आर्क रेक्टिफायर है। एक आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, एससीआर पढ़ोगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एससीआर। पूरा नाम याद रखोगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सारे पढ़ेंगे हम सॉलिड डिवाइस में। ठोस युक्तियां नाम का चैप्टर आएगा, वहां से पढ़ना है। अभी के लिए इतना याद रखो। आर्क वेल्डिंग जो होता है, ये क्या एसी को डीसी में बदलता है। कैसे बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। आर्क वेल्डिंग बोलते हैं इसको, आर्क रेक्टिफायर बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग रेक्टिफायर बोलते हैं। चले, बहुत बड़ा है ये, सिनेमा प्रोजेक्टर में ना सब में किसका आर्क रेक्टिफायर का यूज होता है। सिलिकॉन की क्या पड़ेगा, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में। 100 एम्पीयर क्षमता कितनी होती है इसकी, 100 एम्पीयर। कितनी होती है, 100 एम्पीयर होती है। ये 2 डायोड का मिश्रण होता है, 2 डायोड मिलकर बनाते हैं, 2 डायोडों का संयुक्त रूप होता है, संयुक्त रूप। अब आपको पता नहीं है ना डायोड क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, डायोड। इसलिए आपको इतना याद रखिएगा, काम क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। चले, आपने धीरे धीरे करके रेक्टिफायर 5 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, 5 से 6 रेक्टिफायर पढ़ लिए। पहला कौन सा था, एमजी सेट। कौन सा था, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है, केवल एसी को डीसी में बदलता है, केवल एसी को डीसी में बदलता है। चले आगे, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद रोटरी कन्वर्ट क्या करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। चलेंगे, उसके बाद मेटल आर्क, वो मेटल रेक्टिफायर था, वो क्या करता था, निम्न मान की वोल्टता को क्या करता था, एसी को डीसी में बदलता था। 18 वोल्टेज तक काम करता। कितने वोल्टेज तक, 18 वोल्टेज तक काम करता। और धारा बोले तो 0.5 एम्पीयर तक यूज करता था। उसके बाद कौन सा बच गया था, इन्वर्टर नॉर्मल सही है। जब आप क्या करते हो, रोटरी कन्वर्टर से एसी प्राप्त करते हो तो वो क्या कहलाता है, रोटरी इन्वर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटरी इन्वर्टर कहलाता है। चले, 3 फेज का तो वो, और अपने घरों में जो यूज होता है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक है। उसका ताम जाम बड़ा होता है थोड़ा। चले, उसके बाद लास्ट वाला तो ये है आर्क वेल्डिंग रेक्टिफायर, और कौन सा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। हो जाएगा क्या, इतना उतारो बाकी का।